Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. So SSC JEE का यहाँ पर एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है और अब कैसे करें SSC JEE की प्रिपरेशन, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोर्शन को कैसे हम अगस्त और सितंबर यानी इन 60 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी एक ऐसी परफेक्ट प्लानिंग क्या हो सकती है जिसमें हम सभी कुछ कवर कर लें। ये सारी चीजों पर हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे और ये सेशन सिर्फ उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं जो प्रिपरेशन का सोच रहे हैं। ऐसे बच्चे जो प्रिपरेशन कर चुके हैं, ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, प्रिपेयर कर चुके हैं, बट रिवीजन करना चाह रहे हैं और रिवीजन का एक प्रॉपर सोर्स नहीं मिल पा रहा है, खुद से एक अच्छी प्लानिंग नहीं बना पा रहे हैं, प्लानिंग के लिए डर लग रहा है कि वो प्लानिंग सही होगी या नहीं। और साथ में ऐसे बच्चे जो अपनी प्रिपरेशन को अब स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि वो कहीं ना कहीं सोच के चल रहे थे कि एसएससी हो सकता है डेट एक्सटेंड हो, बट यहां पर एसएससी का डेट अनाउंस हो चुका है, अक्टूबर में एग्जाम आने वाली है। काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं, 1300 अप्रोक्सीमेटली वैकेंसीज हैं, वैकेंसी बढ़ने भी वाली है, ऐसा भी कुछ डिपार्टमेंट के अंदर मेंशन है। सो वैकेंसीज बढ़ भी सकती है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चेंज जो लेकर आए हैं एसएससी जेई का, उन्होंने जो मेंस का पैटर्न चेंज कर दिया। वो क्या पैटर्न चेंज करा, थोड़ा सा उस बारे में भी हम बात करेंगे। हर प्रकार के बच्चों के लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक परफेक्ट प्लानिंग, एक मास्टर प्लान क्या होगा इस एसएससी जेई 2023 को क्रैक करने का और हमारे एसएससी में सिलेक्ट होने के सपने को पूरा करने का, उसी प्लानिंग के लिए हम यहां पर बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा बेसिक मैं आपको बता दूं, जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 26 जुलाई से और लगभग 16 अगस्त को आपका फॉर्म फिलिंग डेट कंप्लीट हो जाएगी। जो भी प्रॉपर फॉर्म वगैरह है वो आप ध्यान रखें, उस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है कि फॉर्म भरते समय क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार काफी ज्यादा फॉर्म, लगभग 5000 नंबर ऑफ फॉर्म्स रिजेक्ट हुए थे, एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी, इसलिए खासकर ध्यान रखें। उसमें जो फोटो है, मेन फोटोग्राफ जो आप अपलोड करेंगे उसका मेन खास ध्यान रखना, पिछली बार मोस्ट रिजेक्शन उसी कारण हुए थे। अगला जो हमारे पास डेट है, इन्होंने यहां पर अक्टूबर का मेंशन किया है। हमारे पास अभी 60 डेज बचते हैं, ठीक है, यानी अगस्त का पूरा महीना और सितंबर का महीना, और कैसे इसमें प्रिपरेशन की जाए उस पर हम बात करते हैं। एक हल्का सा मैं आपको ब्रीफिंग बता दूं। एग्जाम पैटर्न आप जानते हैं, पहले पेपर 1 है, दूसरा पेपर 2 है, और जो हमारे पास पेपर 1 है वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब पेपर 2 जो पहले सब्जेक्टिव या कन्वेंशनल मोड में हुआ करता था, वो भी अब ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, ठीक है। अब उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या है, उस बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर जो पेपर 1 है उसका पैटर्न आप जानते हैं, जो पहले था वही है, 2 आवर्स का पेपर होता है, टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, 50 मार्क्स हमारा इसमें रीजनिंग होता है, 50 जीएस एंड 100 मार्क्स हमारा रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग ब्रांच का पेपर होता है, ठीक। वहीं पर जो पेपर 2 का जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो पूरा इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, और इस पैटर्न चेंज से बच्चों का मनोबल काफी बड़ा है और काफी सारे बच्चे अब एसएससी जेई के लिए प्रिपरेशन करने में जुट चुके हैं, बट कैसे करेंगे नहीं पता, दे आर ब्लैंक अबाउट दैट मास्टर प्लान, कैसे वो खुद से प्रिपरेशन नहीं बना पा रहे हैं, उसी के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे मेन जो पैटर्न चेंज हुआ है वो ये कि यहां पर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 300 मार्क्स का पूरा पेपर होगा और 2 आवर्स का पेपर है। टाइमिंग पहले भी ये था, अभी भी यही है। तो अभी हमें क्या सर, मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को साथ में लेके चलूं इन 2 मंथ्स के अंदर? ना ना ना, अभी वो 2 मंथ्स वो टाइम नहीं है। अभी हमें सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करना है, तभी हम अच्छे से इन 2 मंथ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। अभी पेपर 2 का नहीं सोचना, अभी पहले पेपर 1 के अकॉर्डिंग सोचो, पहले वहां, क्योंकि वहां पर नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों को हमें ग्रिप बनानी है, इसलिए अभी सिर्फ हम प्रीलिम्स की यहां पर प्लानिंग की बात करेंगे, कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब आ जाता है हमारा वो सेशन, वो पार्ट इस सेशन का जहां पर मैं आपको यहां पर गाइड करने वाला हूं, कैसे हम प्रिपरेशन, एक रोड मैप बना सकते हैं एसएससी जेई को क्रैक करने का। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इन 2 मंथ्स के अंदर एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं ध्यान से। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को समझें, जो हमारे पास, अभी मैं टेक्निकल पार्ट की बात कर रहा हूं, प्लस नॉन टेक्निकल भी उसमें जोड़ दें, और अगर हम एक फुल प्रिपरेशन डिटेल्ड में पढ़ना चाहें, तो लगभग आप ये मान के चल लीजिए 600 प्लस आवर्स, 600 आवर्स लगभग हमारा इसमें चला जाता है। किस चीज के लिए? टेक प्लस नॉन टेक। और वहीं पर अगर हम सिविल के अंदर बात करें तो 800 आवर्स हमारे चले जाते हैं फुल डिटेल प्रिपरेशन करने में, जब हम हर सब्जेक्ट को आराम आराम से पढ़ें। बट अभी वो टाइम नहीं है, वो अप्रोच को हमें छोड़ना पड़ेगा, और वही अप्रोच है हमारी रैपिड रिवीजन कोर्स। रैपिड रिवीजन जब आप करेंगे तो हमें यहां पर लगभग 240 आवर्स सफिशिएंट है, जिसमें हम हमारी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पार्ट की। कैसे करना है वो बता रहा हूं, बट अभी आपको समझना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे समझे, हमें 250 आवर्स का टारगेट लेके चलना है और आप आराम से इस 250 आवर्स के अंदर टेक प्लस नॉन टेक कंप्लीट कर पाएंगे। साथ में सिविल वाले बच्चे ये समझते हुए चले, लगभग 350 आवर्स का आपको यहां पर टाइम स्लॉट लेके चलना है। इतना टाइम हमें डेडिकेट करना है इन 2 मंथ्स के अंदर। अब बात आती है कि हम, सर हमारे पास जब यहां पर 60 डेज का टाइम पीरियड है, तो अगर हमारे पास सर 250 आवर्स हैं,
तो इस 250 आवर्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? लगभग अगर मान लीजिए आप 4 घंटा या 5 घंटा भी देते हैं तो हमारा 250 240 इजीली टाइम हो जाता है। मतलब कि हमें डेली यहां पर 5 आवर्स का टाइम लेके चलना है। मोर देन 300 आवर हो रहा है, उसमें अगर आप दोबारा भी रिवीजन करना चाहें वो भी आपका आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत एक्स्ट्रा ही सरप्लस, मतलब आपको ये लेके चलना है कि 5 आवर्स में एक दिन के अंदर टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ूंगा और साथ में आप यहां पर 2 आवर्स अपना टाइम निकाल सकते हैं नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसमें भी 2 आवर्स के अंदर भी मैं आपको बता दूं कि कैसे 2 आवर को यूज करना है और कैसे 5 आवर्स को करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में। अगर वहीं पर हम सिविल के अंदर समझ के चलें टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप पर डे आप 6 आवर्स का टाइम अलोकेट करें अपना टेक्निकल पार्ट के लिए और 2 आवर्स आप अलोकेट करें नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए। अगेन वही चीज कि इस मतलब टोटल सिविल वाले बच्चे अपना 8 आवर्स का पूरा प्लानर लेके चलें और वहीं मैकेनिकल वाले बच्चे 7 आवर्स का प्लानर लेके चलें, जिसमें आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स कंप्लीट पूरा इसमें कर पाएंगे। ठीक है, मैंने जब यहाँ पे 5 आवर्स और ये 6 आवर्स जोड़ा है तो ये मैंने इन आवर्स के अकॉर्डिंग जोड़ा है, जो कि टेक्निकल पार्ट है। 2 आवर्स मैंने अलग से नॉन टेक्निकल का वहां पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, क्योंकि आपको नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है और नॉन टेक्निकल में भी अच्छा स्कोर लेके आना है। अब बात करते हैं कि इन 2 आवर्स के अंदर हमें कैसे करना है। नॉन टेक्निकल पार्ट दोनों ब्रांच के लिए कॉमन है, तो 2 आवर्स के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं कि हम 1 आवर किसको डेडिकेट करें, डेली रीजनिंग के लिए हम डेडिकेट करें और वहीं पर हम 1 आवर किसके लिए डेडिकेट करें, जीएस पोर्शन के लिए करें। देखिए जीएस बहुत वास्ट है, बट यहां पर अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो उन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप उसको कर सकते हैं। और कई ऐसी बुक्स भी आती हैं लूसेंट की या उसमें कि आप वहां पे वन लाइनर फैक्ट्स पढ़ सकते हैं, जिसमें आप कम टाइम के अंदर उसको रेडी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें मैक्सिमम स्कोर लेके नहीं आना है। अगर हम 50 में से 25 या 30 भी स्कोर कर पाते हैं दैट इज सफिशिएंट, है गुड स्कोर है, अच्छा स्कोर है। वहीं पर रीजनिंग में हमें अच्छे मार्क्स लाने, तो अगर 1 घंटा हम रीजनिंग पढ़ें, और रीजनिंग क्या पढ़े, जिन बच्चों का रीजनिंग हो चुका है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और जिन बच्चों का रीजनिंग नहीं हुआ है, अभी कई टॉपिक्स बाकी बचे हैं, तो उसका भी मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे आप डेली 1 आवर अगर पढ़ना चाह रहे हैं, अभी कुछ टॉपिक पे कमांड करना चाह रहे हैं, अभी कुछ टॉपिक छूट गए हैं, वो भी कैसे हो सकता है, वो भी अप्रोच आपको बताऊंगा। पर अभी हमें समझना है कि हमें 1 आवर रीजनिंग को डेडिकेट करना है, हमें माइंड में बना के चलना है। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल पार्ट के अंदर। तो टेक्निकल पार्ट में सर सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं और कई ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसा भी एक सब्जेक्ट नहीं जो ज्यादा आता हो। सभी सब्जेक्ट्स ऐसे कम से कम मोटे मोटे अगर हम देखें तो 80% सब्जेक्ट ऐसे जो काफी अच्छे वेटेज के साथ पूछे जाते हैं। तो अब हमें यही इसमें ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम एक सब्जेक्ट पे लगे तो हम 20 दिन एक ही सब्जेक्ट पे लगे। हमें सब चीजें एक साथ कवर करते चलनी है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना है। देखिए एसएससी जेई का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, अगर आप सोचे कि मेरा थर्मल अच्छा है या मेरा स्ट्रक्चर पार्ट अच्छा है तो मैं उस पर फोकस करूं, या मेरा इन्वायरमेंट अच्छा है तो मैं उसको फोकस करूं। यहां पर आपको ये समझना है कि इसमें सिलेक्टिव स्टडी नहीं होती, इसमें सब सब्जेक्ट पढ़ने, थोड़े थोड़े सब आना चाहिए, तब जाकर आप एसएससी में टेक्निकल में एक अच्छा स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा स्कोर मतलब 100 में से 70+ सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए 80+। तो एक अच्छा स्कोर अगर आपको क्रिएट करना है, सभी पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट जो ज्यादा आते हैं, और थोड़ा थोड़ा सबको लेके चलना पड़ेगा। सिलेक्टिव नहीं करना पड़ेगा कि मैं ये नहीं पढ़ूंगा, मैं वो नहीं पढ़ूंगा। अब यहां पर टेक्निकल में अगर हम बात करें सिविल वाले बच्चों के लिए, तो जो मैंने आपको टाइमिंग बताया है 6 आवर्स, और मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए जो मैंने टाइम बताया, लगभग आप भी यहां पर अगर 6 आवर्स दे सकते हैं तो 6 आवर्स लें, नहीं तो 5 आवर भी आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। अब अगर जब यहां पर हम 6 आवर्स पढ़ रहे हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर 3 सब्जेक्ट पैरेलली लेके चल सकते हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अभी सब्जेक्ट्स के नाम भी बताऊंगा, बट अभी ये मान के चलना है 3 सब्जेक्ट एट अ टाइम। हम एक दिन में 3 सब्जेक्ट यहां पे पढ़ेंगे। सर एक दिन में 3 सब्जेक्ट और इतने सारे सब्जेक्ट, और कैसे हो पाएगा? अरे सिंपल सा पॉइंट है, आप 2 आवर्स इस सब्जेक्ट को डेडिकेट करेंगे, 2 आवर्स इस सब्जेक्ट को, 2 आवर्स इस सब्जेक्ट को। सिमिलरली यहां भी आप 2 आवर्स इन तीनों सब्जेक्ट को आप डेली डेडिकेट करें। मैकेनिकल वाले बच्चों में हो सकता है टाइम हमारा यहां पे कम है, तो हो सकता है कि आपका यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 आवर्स है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 2 ही सब्जेक्ट पैरेलली लेके चलें, तो आपके पास 4 आवर भी सफिशिएंट हो जाएगा। तो 4 आवर्स आपके पास टेक्निकल का हो गया, फिर भी कुछ रिवाइज करना हो, आपको क्वेश्चंस लगाने हो साथ में, तो आप उस रिमेनिंग 2 घंटे के अंदर लगा सकते हैं। सो 2 सब्जेक्ट और टोटल आपके पास 4 आवर आपको डेली टेक्निकल पढ़ना ही पढ़ना है, और सिविल वालों के लिए 3 सब्जेक्ट और डेली 2 आवर्स का एक सब्जेक्ट, तो टोटल 6 आवर्स आपको टेक्निकल पार्ट के लिए डेडिकेट करना है। अब बात आती है कि सर ये जो सब्जेक्ट्स आपने बताए इसका ऑर्डर ही तो समझ नहीं आता है, ये तो हम भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपने बता दिया, ऑर्डर ही समझ नहीं आता सर एसएससी में किसको पहले फोकस करूं। कभी लगता है जियोटेक इंपॉर्टेंट है सिविल में, कभी लगता है कि सोम इंपॉर्टेंट है, कभी लगता है एफएम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी किसी सेट में वो ज्यादा है, कभी कभी किसी सेट में वो ज्यादा है। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, हमने एसएससी जे के प्रीवियस ईयर पेपर का कंप्लीट वीडियो एनालिसिस भी लिया हुआ है इस यूट्यूब चैनल पर, उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उनको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मैकेनिकल सिविल दोनों ब्रांच के लिए लिया है, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न
कैसा एग्जाम होता है वो नहीं, बट क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो रिसेंट हमने पेपर जो हुए हैं पास में 2021 2022 उसका पूरा कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन लिया हुआ है। अब यहां पर हम बात करते हैं सिविल के अंदर। तो देखिए सिविल के अंदर सबसे पहले हम क्या करना है, यहां पर जो हमारा प्लानर मैंने आपको दिया इसमें हम क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग बिल्डिंग मटेरियल फ्लूइड मैकेनिक्स पहले स्टार्ट करें 20 घंटे में। देखिए अगर हम एस्टिमेशन पढ़े तो बहुत ज्यादा है, पर हम 20 घंटे में मेन एस्टिमेशन पढ़ सकते हैं। साथ में 40 आवर्स हम डेडिकेट करें बिल्डिंग मटेरियल और 40 आवर्स हम डेडिकेट करें फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। आई कैन चैलेंज एंड आई कैन बेट आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिटेल में ये सारे पूरे आवर्स कोई नहीं बता सकता, पर मैं आपको बता रहा हूं अगर आप इतना इतना लेके चलें तो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि आप सफिशिएंट लेवल पे एसएससी के क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और आपको ये प्लान बनाना है कि 1 अगस्त से हम स्टार्ट करेंगे, 1 अगस्त से। ठीक है, तब तक हम कंटेंट का अरेंजमेंट कर लेते हैं, कैसे पढ़ना है। कंटेंट का अरेंजमेंट अगर नहीं है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1 अगस्त से हम ये 3 सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं। 10 अगस्त पर क्यूएससी खत्म, 20 अगस्त पर हमारा बिल्डिंग मटेरियल खत्म और 20 अगस्त पर हमारा साथ में यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स भी खत्म हो गया। दो मतलब आप समझो कम से कम ये जो क्यूएससी यहां लिखा है, बिल्डिंग मटेरियल लिखा है, फ्लूइड मैकेनिक्स लिखा है, 30 नंबर तो यही होगा आपके 100 में से। अगला जो हमारा बच्चों सेट बनेगा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा यहां पे कलर चेंज कर रहा हूं। अगला जो हमारा सेट है वो है आरसीसी सर्विंग इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। 40 आवर्स हम आरसीसी को देंगे, कोडल प्रोविजंस वगैरह। 10 आवर्स हम सर्वे को देंगे, सफिशिएंट है। एंड 30 आवर्स हम इरिगेशन हाइड्रोलॉजी को देंगे। सर्विंग के क्वेश्चन काफी आते हैं और 20 आवर्स में पूरा कंप्लीट आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, 11 अगस्त से हम ये स्टार्ट करेंगे क्यूएससी खत्म होने के बाद। 21 अगस्त से और 21 अगस्त से खत्म करेंगे। 30 अगस्त तक हमारा आरसीसी खत्म, 30 अगस्त तक हमारा सर्विंग खत्म और 5 सितंबर तक हमारा इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी भी लगभग यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हाइड्रोलॉजी भी इसके अंदर है इसलिए थोड़ा सा मैंने इसका 30 आवर्स दिया है। सर्विंग में मेन आप 1 लाइनर चीजों को पढ़ के आप फटाफट उसको रेडी कर सकते हैं। सर्विंग के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इरिगेशन में कम आते हैं, 7 to 8 आते हैं, बट उसमें हाइड्रोलॉजी की भी कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उसका टाइमिंग ज्यादा यहाँ पर मैंने आपको दिया कि उतना आप कम से कम पढ़ें। अब अगर हम अगले सेट पर चलें तो हमारा अगला जो सेट है वो है स्टील, सॉइल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, इन्वायरमेंट भी ज्यादा आता है, सॉइल 7 to 8 मार्क्स, स्टील भी 7 to 8 मार्क्स आता है। स्टील लगभग आपको 40 आवर्स लगेंगे, 40 आवर्स हमारे पास लगेंगे सॉइल के और 30 आवर्स हमारे पास लगेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के। ठीक है, स्टील आप कम भी कर सकते हैं, जिसका पहले से रेडी है आप कम भी कर सकते हैं, 20 घंटे भी सफिशिएंट है, पर अगर सब चीजें पढ़नी है तो 40 घंटे लगभग उसमें लगेंगे। सॉइल में भी आपका 35 प्लस इतना करीब लगेगा। 1 सितंबर से आप इसको पढ़े, 1 सितंबर ये और 6 सितंबर से ये। अब बच जाते हैं हमारे पास वह रिमेनिंग सब्जेक्ट जिनका वेटेज काफी कम है, जैसे सोम, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बहुत ही हमें कम पढ़ना है, साथ में ओपन चैनल फ्लो बहुत ही कम आता है 1 नंबर का, और हाईवे भी बहुत कम आता है। तो हम मेनली ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको हम लास्ट में पढ़ेंगे, यानी 21 सितंबर से इनको स्टार्ट करेंगे और 30 सितंबर तक हम ये पूरा टेक्निकल पैक कर देंगे। ठीक है, 6 घंटे पूरा कंप्लीट हो गया, टेक्निकल को हमने पूरा डिवोट कर दिया। 2 घंटे हमारे पास फिर भी बचेंगे, उसमें हम 1 घंटा रीजनिंग पढ़ेंगे और 1 घंटा या 1.5 घंटा हम जीएस को देंगे। क्लियर है यहां तक? उससे क्या होगा, सब सब्जेक्ट साथ में हम पढ़ते चलेंगे धीरे धीरे, तो एक रिवीजन का भी बर्डन नहीं बनेगा कि यार वो पढ़ लिया तो वो छूट गया। तो ऐसे जो बीच में सपने आते हैं वो सपने नहीं आएंगे। मैकेनिकल पे चलते हैं। मैकेनिकल में मैंने आपको बताया 2 सब्जेक्ट आपको पैरेलली लेके चलने हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैकेनिकल वालों बच्चों में तो एफएम ही ज्यादा देखा जाता है और थर्मल। अगर हम एफएम और थर्मल पार्ट मिला लें, मतलब थर्मोडायनेमिक्स प्लस आरईसी प्लस आईसी, तो लगभग 40 to 50% वेटेज तो एसएससी का यही ले जाता है पोर्शन। ठीक है, तो 40 आवर्स हम एफएम को देंगे। पंप टरबाइन भी उसमें अच्छे से पढ़ना है, ओपन चैनल फ्लो नहीं आता है, मैं हाइड्रोलिक्स प्लस पंप टरबाइन उसको अच्छे से हम कवर करेंगे। 25 आवर्स थर्मोडायनेमिक्स के लिए सफिशिएंट है, अच्छे से आप कवर करेंगे। 1 अगस्त से इसको स्टार्ट करें और आपका 20 अगस्त पर एफएम और 12 अगस्त पर आपका यहां पर हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अगली जो चीज है थ्योरी ऑफ मशीन एंड आईसी इंजन, 30 आवर्स सफिशिएंट है टॉम के लिए और आईसी इंजन के लिए 15 आवर्स सफिशिएंट है। 21 अगस्त से हम इसे स्टार्ट करेंगे और 13 अगस्त से इसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट वहां पे खत्म हो जाएगा उसके बाद हम दूसरा स्टार्ट कर देंगे। ठीक, देन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और पावर प्लांट, इनका भी अच्छा वेटेज होता है। तो 15 आवर्स और 25 आवर्स, पावर प्लांट एक बड़ा टॉपिक है तो उसके लिए 25 आवर्स सफिशिएंट है। ठीक है, और 21 अगस्त से हम ये स्टार्ट करेंगे और 28 अगस्त इसको स्टार्ट करेंगे। देन मशीन डिजाइन आ जाता है, 6 to 7 क्वेश्चन लगभग इसके भी हमें देखने को मिलते हैं। एमपी प्लस एमएस मींस मटेरियल साइंस और मेट्रोलॉजी वाला जो पोर्शन है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब पावर प्लांट वाला पोर्शन, मेनली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्लस मटेरियल साइंस। तो ये बाकी एग्जाम में ज्यादा है बट इसमें उतना नहीं आता है, बट फिर भी हमें कवर तो करना है, कुछ कुछ चीजें आती हैं। तो ये हमारा 40 आवर्स में पूरा सफिशिएंट अच्छे से एसएससी के लिए कवर हो सकता है। और सोम का वेटेज कम है, सिविल मैकेनिकल दोनों में, बट फाउंडेशनल सब्जेक्ट है तो 40 आवर्स उसमें कवर हमें करने में लगेंगे। तो इनको आप इस तरह से रखें ताकि क्या होगा कि एग्जाम के टाइम में आपने जो मेन थे, इसका सारांश क्या है, इसका समरी क्या है। समरी ये आप ये समझो कि हमने अगस्त तक लगभग वो पोर्शन तो कवर ही कर दिए जो हमें 60 to 70 मार्क्स दिलाने वाले हैं।
तो सितंबर में बर्डन नहीं है माइंड में, और जब बर्डन नहीं है, बोझ नहीं है, डर नहीं है, घबराहट नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं है, तो हम हमारे स्किल्स को और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जितना याद करा उसको और अच्छे से रिटेन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोला? क्योंकि जब घबराहट बढ़ती है तो चीजें बिगड़ने लगती है। वो बिगड़ना कुछ नहीं है इसमें, इसी प्लान को आपको फॉलो करना है। सिविल मैकेनिकल दोनों का मैंने बता दिया है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से इसको आप और फॉलो कर सकते हैं। बात आती है कि सर ये हम समझ गए, सर मैं तो अभी प्रिपरेशन ही स्टार्ट करने वाला हूं, मेरे को तो कंटेंट ही अरेंज करना पड़ेगा। कंटेंट अरेंज करने की जरूरत नहीं है, एईसी की टीम आपके लिए यहां पर लेकर आई है एसएससी जेईई 2023 का क्रैश कोर्स, जिसके अंदर हम इस रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर आपको प्रैक्टिस सेशंस भी प्रोवाइड करेंगे। जो मैंने आपको पूरा प्लान बताया उसी प्लान के अकॉर्डिंग डेली वैसे लेक्चर, जितना कंसाइज फॉर्म में जरूरत है। आपको ये सोचेंगे सर थर्मल पार्ट 25 घंटे में कैसे होगा, सोचना नहीं है, सोचने का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम कम पड़ रहा है। इसलिए 2 घंटे का हम डेली बेसिस पर, जो सब्जेक्ट मैंने मैकेनिकल में बताया 4 घंटे, मतलब 2 घंटे का 2 सब्जेक्ट, और सिविल में 2 घंटे के 3 सब्जेक्ट डेली वहां पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा कंटेंट जो कि टेस्टेड एंड प्रूवन है, जो एसएससी जे के बच्चे जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है वो बच्चे तक ये मानते हैं कि पूरा जो कंटेंट है उसी से मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों से। सो टेस्टेड एंड प्रूवन कंटेंट आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। लेक्चर्स हो गए, प्रैक्टिस सेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पीडीएफ भी आपको मिलेंगे, और जो सारे वीडियोस हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप रिवीजन भी कर पाए। बहुत सारे फीचर्स हैं, आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, आप पीडीएफ को मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जब चाहे रिवीजन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें मोबाइल लैपटॉप दोनों पे एक्सेसिबल है पूरा कंटेंट। तो ये जो कोर्स है इसका जो प्राइस है जो है वो भी 2000 रुपीज है। बट अगर आप 5th ऑफ अगस्त, ठीक है, 5th ऑफ अगस्त तक अगर आप इसको परचेस करते हैं तो एक्स्ट्रा इसमें 500 डिस्काउंट आपको मिलेगा। पर एक बात यहां पे रह गई कि सर जब मैं प्रिपरेशन करूंगा तो फिर मुझे टेस्ट भी चाहिए ना, फिर प्रिपरेशन कैसे मेरी होगी? टेस्ट नहीं दूंगा तो मैं जज कैसे करूंगा कि जो आपने प्लानिंग दी है वो मैं सही कर पा रहा हूं कि नहीं उसके अकॉर्डिंग? बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए हम टेस्ट सीरीज भी अलग से परचेस नहीं करना है, टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है। मैकेनिकल के अंदर 250 प्लस टेस्ट एसएससी जेईई के, और सिविल के अंदर 350 प्लस टेस्ट एसएससी जेईई के इसी कोर्स के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉन्चिंग ऑफर के अंदर 1500 में टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेशन, पीडीएफ, लेक्चर, प्लानिंग के साथ इसी कोर्स के अंदर आपको मिलने वाला है। ऐसा कोर्स आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। एक कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो अब डिसाइड आपको करना है आप कैसे इसकी प्रिपरेशन करें। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवीजन चाहते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो करना चाह रहे हैं, कंटेंट ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो कर चुके हैं उनके लिए एसी प्लस एप्लीकेशन पे एसएससी जे की फुल लेंथ टेस्ट, कंप्लीट पैकेज वाइज टेस्ट, रीजनिंग की टेस्ट सीरीज, जीएस की कई सारी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है। सो एसी प्लस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम मैं रिपीट कर रहा हूं, एसी प्लस एप्लीकेशन। सो वहां पर जाकर आप उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। कोर्स लॉन्च हो चुका है, उसके फीचर्स सारे वहां पर अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और उस कोर्स की लिंक, सिविल और मैकेनिकल दोनों कोर्स की लिंक वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, उसको आप चेक कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग का मैंने बताया था, अगर अभी भी फॉर्म फिलिंग में कुछ कंफ्यूजन है उसका वीडियो हम ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं ताकि आपको सबसे मेन अपडेट मिल जाए। और पुराने एग्जाम्स का पैटर्न देखना है तो हमने उसके भी वीडियोस यहां पर लिए हैं, उनको आप समझ सकते हैं। यह है हमारा क्रैश कोर्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, ठीक है, और इसमें 300 प्लस टेस्ट आपको यहां पर अवेलेबल होंगे। इसका जो एक ओरिजिनल प्राइस है वो 2000 रुपीज है, बट इस लॉन्चिंग पीरियड के अंदर 5th ऑफ अगस्त तक यही कोर्स आपको 1500 में मिलेगा। मैकेनिकल का सेम यही क्रैश कोर्स है और इसमें 250 प्लस टेस्ट आपको यहां पे मिलेंगे। ठीक, तो एप्लीकेशन जो है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में ये जो पूरा सेशन है, जो प्लानर मैंने आपको दिया मास्टर प्लान, इसका पीडीएफ आपको यहां पर एसी प्लस एप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, लिंक की जरूरत नहीं, फिर भी लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे और वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो मिलते हैं दूसरे और सेशंस के अंदर। जुड़े रहिए एसी प्लस यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कई एग्जाम्स के अपडेट्स और पीडीएफ मिल पाए। गुड बाय एंड टेक केयर एंड ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर effective preparation for SSC examination. Thank you.